जैसा कि आप सब जानते हैं बैंकिंग में आरआरबी पीओ और आरआरबी के क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवा चुके हैं, सभी कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीलिम जो इसका एग्जाम है आरआरबी पीओ का और क्लर्क का, दोनों की एग्जाम डेट दी है हमको अगस्त के महीने में, मतलब हमारे पास 1 मंथ का टाइम है। और वहीं उसमें देखिए मेंस एग्जाम कब होगा, उसका मेंस एग्जाम होगा ऑफिसर स्केल 1 का होगा 24 में होगा, मतलब सितंबर और अक्टूबर में दोनों का हो जाना है। मेंस हो जाएगा आपका आरआरबी पीओ और क्लर्क का सितंबर में, और अभी 1 महीने बाद आने वाला है प्रीलिम आरआरबी पीओ क्लर्क का। तो हम इस सेशन में देखेंगे हम किस तरह से आरआरबी पीओ और क्लर्क में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रीलिम इजीली निकल पाए। ठीक है, तो हम इस सेशन में देखेंगे किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, हमने देखा इसका प्री 1 महीने बाद होना है, साथ में मेंस होना है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। ठीक है, यदि हम बात करें सिलेबस का, प्री का और मेंस का, वहीं सबसे पहले हम प्री की बात करें क्योंकि अभी प्री आने वाला, तो हम पहले प्री पर फोकस करेंगे। वहीं हम प्री की बात करें, प्री में सिर्फ 2 सेक्शन आते हैं आरआरबी के एग्जाम में, बैंकिंग के आरआरबी में, जो कि जिसमें पहला आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी और सेकंड आता है रीजनिंग एबिलिटी, मतलब मैथ और रीजनिंग, सिर्फ 2 टॉपिक आते हैं इसमें। जैसे अदर एग्जाम देखें उसमें आता हमारा साथ में इंग्लिश आता है, इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, मतलब ये एग्जाम उनके लिए काफी इजी है जिनका इंग्लिश वीक है। इसको आप यदि आप मैथ और रीजनिंग का कमांड बना लें, आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। किस तरह से कर सकते हैं देखिए, यदि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स में 40 मार्क्स के होते हैं, और वही रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। और इनका टाइम जो मिलता है, कंपोजिट टाइम मिलता है 45 मिनट का, मतलब अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस आईबीपीएस का पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, उसमें क्या रहता है, हमको एक सेक्शन के लिए एक सेपरेट टाइम चलता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। आप चाहे 45 मिनट में लेंगे, आप 23 मिनट मैथ्स को दे दें, 22 मिनट रीजनिंग को दे दें, 22 को दे दें, 23 आपके ऊपर है जैसा आपको सॉल्व करना है। जो आपका टॉपिक स्ट्रांग है उसको आप कम टाइम देंगे और जो बड़ा वीक है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मैं यदि आपको कट ऑफ की बात करूं, 80 में से यदि 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो उसका कट ऑफ जाता है 80 में से 70 टू 75, और कई स्टेट देते हैं जैसे उड़ीसा में इसका कट ऑफ जाता है 80 में से 79, कभी कभी 80 भी चले जाता है। मतलब 80 किस रीजन से 80 जाता होगा, क्योंकि इसका पेपर काफी इजी आता है। यदि पेपर इजी आया है, इसमें पेपर इजी आया है तो हमें 2 बात का ध्यान रखना, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, साथ में स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट का एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी होगी इस एग्जाम में, वो 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, ये हमने देखा इसका प्री का सिलेबस है। अब वहीं हम पहला सेक्शन जो कि है रीजनिंग, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं किस सेक्शन से, यदि हम वो बात करें, सबसे पहले हम देखें रीजनिंग में प्रीवियस ईयर में कौन से आए हैं सेक्शन। एक सेक्शन है पजल, जो कि 22 मार्क्स का, इसमें हम ऐड कर सकते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का टोटल आएगा 22 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 22 क्वेश्चन यहाँ आए हैं और 18 क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से आए हैं। पजल से 22 मतलब 50 का 50 रेशियो चलता है इन 2 सेक्शन में, एक सेक्शन ये, बाकी सेक्शन ये। इसमें एक ऑर्डर होता है हमें सॉल्व करने का। यदि हम सबसे पहले पजल, हमारे एग्जाम में डिस्प्ले सबसे पहला क्वेश्चन पजल हो, तो हमको वो सॉल्व नहीं करना है, पजल को स्किप करना है। फिर यदि हमारे पास सिलोजिज्म हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रहा है, डायरेक्शन हो रहा है, ब्लड रिलेशन हो रहा है, इससे पहले सॉल्व करना है। उसके पीछे रीजन है, क्यों? क्योंकि पजल का नाम ही ऐसा है। पजल मतलब क्या होता है, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे और आपने फर्स्ट क्वेश्चन पजल का उठा लिया और बाय चांस आपने पजल में एक लाइन पढ़ना भूल गए और वहीं पजल में आपने 2 मिनट दिया और 2 मिनट बर्बाद होने के बाद भी आपका आंसर नहीं आया, तो उससे क्या होगा ना, आपको उस टाइम पे बहुत मतलब हाइपर हो जाओगे आपके, मतलब मैंने 2 से 3 मिनट दिए और उसके बाद भी मेरा आंसर नहीं आया और आगे इतने सारे टॉपिक करने हैं मुझे सॉल्व, तो हमें पजल सबसे एंड में लेना है। ठीक है, वहीं ये जो टॉपिक है इनको पहले क्यों लेना है उसके पीछे भी रीजन बताता हूँ। अब जैसे हम बोले एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए हैं 5, आप इन 5 क्वेश्चन को 1 मिनट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। बस आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट के साथ साथ जो आप अप्रोच लगा रहे हैं क्वेश्चन में वो सही होना चाहिए। कंसेप्ट, अप्रोच और प्रैक्टिस,
यदि ये 3 चीज आप करके जाएंगे तो आप 100% गारंटी है कि आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आप 1 मिनट में ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिलोलॉजी के 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट, मतलब 3 मिनट में आप 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अप्रोक्स। वही हम आगे बढ़े डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में क्या होता है ना, बैंकिंग में एक पैरा दिया रहता है, उसका हमको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ता है, वो डायग्राम कंप्लीट होता है डायरेक्शन के थ्रू, फिर उसके बाद 3 से 4 ऑप्शन रहते हैं। मतलब एक डायरेक्शन के सेंस क्वेश्चन में एक डायरेक्शन सेंस के सेट में 4 क्वेश्चन पूछेगा, 4 मार्क्स का। इसमें टाइम लगना चाहिए आपको 2 मिनट मैक्सिमम। मतलब अब आप देखो 2 4 5 मिनट में आप कितने क्वेश्चन पर पहुंच चुके होंगे, अप्रोक्स 14 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। वही हम इसके बाद यदि हमको ब्लड रिलेशन का सेट आया, 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें, इसमें भी आप अप्रोक्स ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 2.5 मिनट लेंगे, ठीक है। इसमें कितना कर पाएंगे आप, मतलब आप यदि मोटा मोटा देखें तो आप मतलब 4 6 7 8 मिनट में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कम से कम 18-20 क्वेश्चन, मतलब 50% पेपर आप इससे पहले सॉल्व कर चुके होंगे, बचेगा 50%। जब आप ये 50% को आप 10 मिनट में निपटा चुके होंगे ना, बचे हुए टाइम में जब ये सेक्शन को आप उठाएंगे ना, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा, साथ में आप इसमें सॉल्व करने में आप इतना हाइपर नहीं होंगे, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको दिखेगा, जब आपको पेपर में दिखेगा ना ग्रीन टिक लगा चुका हूं मैं इतने क्वेश्चन पे, हाफ क्वेश्चन पे, तो आप अपने आप ऑटोमेटिक पजल में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे ठंडे दिमाग से। और पजल आपके यदि आप इजीली यदि ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे तो पजल का 99% चांस है कि आप उसको सही कर पाएंगे, क्योंकि पजल एक ऐसा टॉपिक है उसमें हमको माइंड हमारा रिलैक्स चाहिए, और ये क्वेश्चन ये सेक्शन ऐसा है इसमें हमको स्पीड चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, इनइक्वालिटी है, स्लॉप है, इसके साथ साथ ये एक सेक्शन, ये एक जो ये पूरा डिटेल है ना, ये किसी वन सेट का है। जैसे कि पीओ का एग्जाम हुआ, 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये किसी एक शिफ्ट का है कि एक शिफ्ट में इतना है। अब जैसे कि इतना है, इसके साथ साथ आपको दे सकता है अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल भी एक चैप्टर है, वो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन बल्क में दे देगा, 5 क्वेश्चन आप लोगों तो कोडिंग डिकोडिंग के दे देगा, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अल्फा न्यूमेरिकल, कोडिंग डिकोडिंग, ये चैप्टर भी इसमें ऐड है। ये किसी एक शिफ्ट का है, इसलिए इसमें कम सेक्शन देंगे, बाकी ये भी आते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन इसके दे देगा, 5 क्वेश्चन इसके दे देगा, और इस तरह से इसको जमाएगा, ठीक है। ये हमने देखा प्रीवियस सिलेबस है रीजनिंग का। वही हम बात करें नेक्स्ट का, ये कि हमको रीजनिंग में कमांड करनी है 1 महीने में, किस तरह से आप कमांड कर पाएंगे। तो आपका डेली टारगेट होना चाहिए, किस तरह से डेली टारगेट होना चाहिए कि आपको 25 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के डेली सॉल्व करने हैं टाइम लिमिट के अंदर। उसके बाद स्लॉग में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग 25, डायरेक्शन 30, ब्लड रिलेशन 30, रैंकिंग के 20 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिकल के 3 सेट बनाने हैं, और सेटिंग अरेंजमेंट पजल के 10 सेट बनाने हैं। इसको करने का बेनिफिट ये होगा ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, 1 आवर डेली दे रहा है, 1 आवर डिनोट कर रहा है अपने स्टडी। वहीं एक और बच्चा है, वो मंथ में सिर्फ 3 दिन स्टडी कर रहा है, 3 दिन स्टडी कर रहा है, और वो टाइम दे रहा है 10 आवर डेली। पर ये बच्चा पीछे रह जाएगा एग्जाम में, इससे क्यों? क्योंकि डेली प्रैक्टिस कर रहा है, डेली उसके सामने से हर क्वेश्चन के टाइप निकल रहा है डेली, तो उससे फायदा रहेगा ना। मैं एग्जांपल दूं, आप यदि आप बाइक चलाते हैं, आपको याद रहता है कि ब्रेकर है, आप फोन पर भी बात करते हैं, साथ में ब्रेकर को भी जंप कर लेते हैं, क्यों? आप गिरते नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी डेली हैबिट है वो प्रैक्टिस में। इसी तरह हमको रीजनिंग में, मैथ्स में यही हालत हमको करनी है कंपटीशन एग्जाम में। यदि आपके इस तरह की आप कंडीशन बना लेते हैं, अपने आप को इसमें ढाल लेते हैं, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं टाइम लिमिट के अंदर। मतलब डेली आपके सामने से सारे क्वेश्चन निकलने चाहिए आपके सामने से, है ना। तो हमको डेली एक रूटीन बनाना है जिसमें आपको इतने क्वेश्चन डेली करने हैं एक टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें, फॉर एग्जांपल हम मैथ्स का, हम मैथ्स किस तरह से पढ़ेंगे। उसमें काफी टॉपिक रहते हैं मैथ्स में, परसेंटेज रहता है, रेशियो प्रोपोर्शन रहता है, एवरेज रहता है। हर टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में उसके पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद फिर हम जिस तरह से एग्जाम में एनवायरनमेंट रहता है उस तरह से हम मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं मैथ्स का एक चैप्टर लेता हूँ परसेंटेज। इसमें परसेंटेज में काफी सेक्शन आते हैं, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन रिलेशन आता है, परसेंटेज कंपैरिजन आता है, सक्सेसिव परसेंटेज आता है, परसेंटेज में हम इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं,
सक्सेसिवली देखते हैं, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज देखते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन के टाइप है ना, ये रिवाइज हर साल रिवाइज होते हैं यार, कभी इलेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो परसेंटेज चैप्टर है बेसिक है, जिस तरह से आप कैलकुलेशन में प्लस देखते हैं, एक कैलकुलेशन में माइनस देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं, डिवाइड देखते हैं, उसी तरह एक और कैलकुलेशन में हमें परसेंटेज को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप डीआई सॉल्व करेंगे ना, मैथ्स का जो डीआई सेक्शन आता है, अभी हम देखेंगे मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मैथ्स में एक डीआई सेक्शन आता है, जब तक आपका परसेंटेज चैप्टर अच्छा नहीं होगा, इस पर पकड़ नहीं होगी परसेंटेज पे, रेशो प्रोपोर्शन पर, इन दो चैप्टर पे जब पकड़ नहीं होगी ना, तो आप डीआई को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, इस तरह से हम परसेंटेज के बेसिस पे डीआई को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है डीआई का। ठीक है, पहले मैं मैथ्स का बता देता हूँ प्री में किस तरह से मैथ्स आता है। मैथ्स की बात करें, 3 सेक्शन है। एक होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड सेक्शन है हमारा नंबर सीरीज। कौन सा? नंबर सीरीज। ठीक है, ये जो 3 सेक्शन है ना, प्रीलिम में इनका बहुत वेटेज है, इनको हम काउंट करते हैं स्पीड मैथ्स में। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के यदि मैं आरआरबी पीओ में बात करूं, इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको 5 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीओ हो चाहे क्लर्क हो, उसमें मिलते हैं 5 क्वेश्चन हमको। और वही नंबर सीरीज की बात करें, 5 क्वेश्चन। अब देखो, ये तो मैंने बताया पीओ का, पीओ में मिलते हैं 5 क्वेश्चन। और वहीं मैं क्लर्क की बात करूं, क्लर्क में क्या होता है ना, सिंप्लीफिकेशन के 5 के बदले 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि क्लर्क का पेपर इजी बनाना रहता है और काफी इजी पेपर आता है। और बैंकिंग एग्जाम में सबसे इजी पेपर है आपका आरआरबी का। ठीक है, पीओ क्लर्क में 10 क्वेश्चन इसके पूछेगा, 5 इसके पूछेगा, और नंबर सीरीज के कभी 5 से 7 पूछ लेता है। अब ये क्वेश्चन, ये जो सेक्शन है ना, इसको सारे बच्चे 100% एक्यूरेसी के साथ बना के आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है, इसमें आप कमांड 1 मंथ में आराम से कर सकते हैं। कैसे? सिंप्लीफिकेशन के आप जो 10 क्वेश्चन क्लर्क में आते हैं ना, उसको गारंटी से आप उसको 2 से 2.5 मिनट में पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इजीली 10 क्वेश्चन को आप 2 से 2.5 मिनट में कर सकते हैं, यदि आप अप्रोच सही लगा रहे हैं। और जो भी आप शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, उसका भी एक अप्रोच होता है, किस तरह से लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, मैंने एक बच्चे को बोला ए से लेके बी तक उसे जाना है, मैंने उसकी पूरी बोल दी, ए से इस पॉइंट तक 3 है, इस पॉइंट तक 4 है। ठीक है, अब देखो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन और क्वांटिटी में फर्क क्या है। अब मैं बोलूं एक बच्चा है तो ए से बी तक जा रहा है, डेली जा रहा है, 3 से 4, 3 से 4, 3 इस रूट से जा रहा है डेली, इस रूट से, ये 3 से 4, 3 से 4 डेली इस रूट से जा रहा है। ठीक है, वहीं दूसरा बच्चा है, वो कौन सा रूट ले रहा है, वही वाला रूट ले रहा है। उसमें थोड़ा सा दिमाग था, उसने क्या किया, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, और वो डेली इस रूट से जा रहा है। तो बेनिफिट किसको होगा, ये कितना जा रहा है, 3, 4। हम क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक तरह से डिस्टेंस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा उसका, 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वहीं एक बच्चा है जो 3 और 4 डेली जा रहा है, 4, 5 से 7 किलोमीटर डेली पढ़, मतलब डेली तय कर रहा है रास्ता, और एक है 5 किलोमीटर। बेनिफिट किसका होगा, इसका होगा। वही बोल रहा हूँ मैं, अप्रोच सही होना चाहिए एग्जाम में। यदि आप अप्रोच सही लगा रहे हैं ना एग्जाम में, उसकी एग्जाम में भी अप्रोच, उसकी प्रिपरेशन में भी, क्योंकि प्रिपरेशन ज्यादा मायने रखती है आपके एग्जाम देने से ज्यादा। ठीक है, यदि प्रिपरेशन आपकी सही है, सही डायरेक्शन में, तो आप इजीली एग्जाम में भी उसी अप्रोच से सॉल्व करते हुए कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन का 2.5 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, इन 5 क्वेश्चन को आप 1 मिनट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, आप यदि हमारी अकेडमी का प्रीवियस लेक्चर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको उसको समझ आ जाएगा कि हम 5 मिनट में कैसे, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नंबर सीरीज की बात करें, 5 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम नंबर सीरीज के, इसमें मैक्सिमम आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये सेक्शन आप 5 से 6 मिनट में, जब आप इतना सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे इजीली, पहले सबसे पहले ये उठा के इसको स्पीड से सॉल्व कर लेंगे, तो बचा सेकंड सेक्शन आता है मैथ्स डीआई, जो हम देखेंगे डीआई क्या होता है। डीआई इसके 2 सेट पूछते हैं, मिनिमम 2 सेट पूछते हैं, चाहे वो पीओ हो, आरआरबी का, चाहे क्लर्क हो। क्लर्क में सबसे इजी लेवल पूछेगा, पीओ में थोड़ा सा अप करेगा, मतलब एसबीआई को नहीं छुएगा, आईबीपीएस आरआरबी को भी नहीं, आईबीपीएस पीओ को भी नहीं टच करेगा, उससे लेवल कम ही रहेगा, पर क्लर्क से थोड़ा सा अप रहेगा। ठीक है, इन डीआई को आप, दोनों डीआई को आप 6 मिनट में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक डीआई में 5 क्वेश्चन आते हैं, अब 10 क्वेश्चन आपने यहाँ 6 मिनट में बना लिए, और बचे हुए आपने
यहाँ पर 6 मिनट में ये इतने क्वेश्चन बना लिए, मतलब 15 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो ये हो गए, बचे हुए 15 क्वेश्चन, आपके पास काफी टाइम बचेगा, आप अर्थमेटिक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे डीआई का, जो डीआई सेक्शन है ना उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैथ में। जैसे डीआई का ये है, हमें डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टेबल देता है, डीआई टेबल फॉर्म में भी आता है, साथ में पाई चार्ट के फॉर्म में आता है। ठीक है, टेबल में आता है, एक बार ग्राफ के फॉर्म में आता है, मतलब इस तरह से हमको डेटा देगा, इस तरह से, या तो सर्कुलर बेस में मतलब पाई चार्ट के बेस पे देगा, नहीं तो एक इस तरह से डेटा बना देगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको समझें टेबल फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं डीआई का। अब इसमें क्या बोला है, डीआई में टेबल दे दिया, इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। टेबल क्या है, उसने बोला है सब्जेक्ट दिए हैं और स्टूडेंट दिए हैं, जो ये हैं स्टूडेंट है, कौन कौन है, पॉल, आदित्य, नीरज, सैंडी, ये स्टूडेंट के नेम है, और कुछ उन्होंने एग्जाम दिया होगा जिसमें इंग्लिश सेक्शन आया था, हिंदी आया था, साइंस आया था और मैथ्स आया था, ये जो सेक्शन आए थे, और इन सेक्शन में इन्होंने मार्क्स लाए, जैसे पॉल ने इंग्लिश में 65 लाया है, पॉल ने हिंदी में 60 लाया है, पॉल ने साइंस में 80 लाया है, इसी तरह से आदित्य ने इंग्लिश में इतना लाया है, हिंदी में 75 लाया है, साइंस में 60 लाया है, नीरज ने इंग्लिश में 85 लाया है, हिंदी में 55 लाया है, इस तरह से इन्होंने मार्क्स लाए। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कैसे करा, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले मार्क्स स्कोर बाय सैंडी इन इंग्लिश, मार्क्स स्कोर बाय सैंडी इन इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर, मतलब जो भी मार्क्स सैंडी ने इंग्लिश और मैथ्स में लाया है हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, सैंडी ने मार्क्स इंग्लिश में जो लाया है कितना लाया है, 60 मार्क्स लाया है, और साथ में मैथ्स में कितना लाया है, 60 लाया है। ठीक है, मार्क्स स्कोर बाय सैंडी इन इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर, इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर बाय आदित्य एंड नीरज इन इंग्लिश टुगेदर। आदित्य और नीरज ने जितने इंग्लिश में लाए, कितने लाया आदित्य ने, 75 और 85। ठीक है, मतलब सैंडी ने इंग्लिश और मैथ्स में जितने लाया उतने आदित्य और नीरज के इंग्लिश में टुगेदर हमको बताना कितना परसेंट है, मतलब सैंडी के कितने हो रहे हैं इंग्लिश और मैथ्स, सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 60 + 60 120, ये किसके आ रहा है, सैंडी के। ठीक है, ये हमने किसके निकाले, सैंडी के। वहीं सेकंड क्या बोल रहा है, मार्क्स स्कोर बाय आदित्य नीरज इंग्लिश, आदित्य नीरज इंग्लिश कितना लाया आदित्य नीरज ने, 70 70 140 140 10 150 160। ठीक है, 160 आया सर। इस तरह से करेंगे, इसको हमको पेन से नहीं करना है सॉल्व, डायरेक्ट हम देखेंगे 70 80 कितना होता है, 150 होता है, 150 में 10 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 160। अब हमको बताना है क्वेश्चन में कि जो मार्क्स सैंडी ने लाया है इसका कितना परसेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ए बी का कितना परसेंट है, व्हाट इज ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो इसको हम किस तरह से करते हैं, ए को ऊपर लिखेंगे, बी को नीचे लिखेंगे और परसेंट का हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, जिसका पूछ रहा है उसको नीचे लिखते हैं। उसी तरह से हम इसमें देखें, सैंडी ने 120 लाया है, बताना है 160 का कितना परसेंट है, मतलब 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, परसेंट का 100 लगाएंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, 4 3 जा 4 4 जा 4 25 100, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आएगा हमारा 75, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 75%। इजीली आप, यदि आपको ये बेसिक पता है a इज व्हाट परसेंट ऑफ b को हम कैसे जमाते हैं, यदि आपको इतना पता है तो आप उसको इजीली कर लेंगे। आपको बस इसमें कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस माइनस करना अच्छे से आना चाहिए, और साथ में कुछ बेसिक्स परसेंटेज के कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। तो हमने देखा आरआरबी पीओ और क्लर्क का सिलेबस क्या है प्री का, और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस ऑर्डर में प्री को हम सॉल्व करेंगे, किस ऑर्डर में हम मैथ्स और रीजनिंग के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिस तरह से हम 100% मार्क्स इजीली स्कोर कर पाए। तो इस बेसिस पर, जैसे कि आपको पता है 1 महीने बाद एग्जाम होना है हमारा, तो इसको लेकर हमने एक पेड कोर्स लाए हैं जो कि फाउंडेशन कोर्स है, जिसे आप परचेज कर इजीली 1 मंथ में आप सारा फाउंडेशन सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं प्री के हिसाब से। फिर जैसे आपका प्री कंप्लीट होगा उसके बाद मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं उसी कोर्स में। तो इसके लिए सारी डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है और आप दूसरे को भी बेनिफिट देना चाहते हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
और बाकी नेक्स्ट डिटेल आपको मिले उसके लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको जैसे ही नेक्स्ट सेशन का वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी डिटेल मिलेगी, किस तरह से आप हमारा पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं और इजीली आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते हैं।